हैं आज हमारा जो मेन है जीवाणु, बैक्टीरिया। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियां। आखिर बैक्टीरिया से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं जो होती हैं। इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे हमने बाकियों का शॉर्टकट देखा। इसका शॉर्टकट ट्रिक है डीप सीटा का कुटनी है। क्लियर? डीप सीटा का कुटनी है। क्लियर है सभी को? जी इसका सर। ये शॉर्टकट ट्रिक उसको है। उसको सीटी जी करिए, अच्छा रहेगा। डीप सीटी का ओके, हाँ करिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको टी कर देंगे। डन, नेक्स्ट टाइम इसको चेंज कर देंगे। क्लियर है? डीप सीटी का कुटनी है। डी से सबसे पहले देखेंगे हम, डी से डिप्थीरिया। डी से कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया। किससे संबंधित है? ये गला से संबंधित है। डिप्थीरिया का टीका भी लगता था, अभी भी बच्चों में लगता है। क्लियर है? डिप्थीरिया गले से संबंधित। प, डी और प। प से होता है प्लेग। एक टाइम हुआ करता था 90s का, जिसमें प्लेग अपनी चरम सीमा पे था, और जिस प्रकार कोरोना से मौत हुई, उससे ज्यादा भयावह मौत थी प्लेग से। क्लियर है? ये चूहे के द्वारा फैलाई जाती थी। इसको काली मौत भी कहते थे। क्या कहते थे? काली काली मौत। क्योंकि इसमें होता क्या था, प्लेग में जो अंग होते थे ना, वो अंग गल गल के गिरना स्टार्ट हो जाते थे। क्लियर है? जिसको होता था उसके अंग गल जाते थे और गिरना स्टार्ट हो जाते थे, जो कि प्लेग चूहों द्वारा फैलाई गई थी। और किससे रिलेटेड बीमारी थी? बैक्टीरिया। और सर सूरत डी से, वगैरह में कहीं हुई थी? हाँ, कई स्टेट में फैला था, पूरे भारत में इसका असर देखने को मिला था। हम्म। क्लियर है? जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें पढ़ाई गई थी, ओके है ना। 9th या 10th की बुक में ये चीजें हैं। ओके। क्लियर? डी और प, ये दो चीज क्लियर हो गया। अब देखते हैं सी। सी से होता है सिफिलिस। क्या होता है? सिफिलिस। और इससे ग्लोनोरिया भी होता है। सी से सिफिलिस। ये सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जनन अंग से संबंधित प्रॉब्लम है। क्लियर है? सिफिलिस, ये आप कह सकते हैं कि एड्स का छोटा रूप है। क्लियर? सिफिलिस, ग्लोनोरिया, ये दोनों सेक्सुअल डिजीज है, जनन अंग से संबंधित रोग हैं। ये होते किसके कारण है? बैक्टीरिया के कारण। क्लियर? टा से टिटनस। जैसे भी किसी लोहे से या बाकी किसी भी चीज से कटता है, तो वहां से जीवाणु जो है, बैक्टीरिया, वो अंदर प्रवेश करता है। क्लियर है?
वो जिस भी वस्तु पे होता है, जिससे कटता है, वो उसके द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है, रक्त में। इससे सबसे भयावह मौत होती है। क्लियर है? लोहे के कटने इस से होता है सर कि और कुछ? यस, और भी चीजों के कटने से हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ लोहा। अच्छा। इसलिए कहा जाता है कि कटने के बाद टिटनस का इंजेक्शन लगाना जरूरी होता है। इसको धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं, याद रखिएगा। धनुष टंकार। धनुष का आकार देखे है ना कैसा होता है। जी। इसमें व्यक्ति के शरीर में इतना दर्द होता है कि उसका शरीर का आकार कर्व हो जाता है। क्लियर है? उसके शरीर में पूरा कर्व बन जाता है एक धनुष के आकार का, अगर ये बीमारी हो गया तो। क्लियर है ना? और उसका दर्द इतना असहनीय होता है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसका ठीक होना भी पॉसिबल नहीं है टिटनस का, अगर स्टार्टिंग में इसका बचाव नहीं किया गया। क्लियर है? का से देखेंगे, का से काली खांसी। काली खांसी। काली खांसी किससे होता है? ये भी बैक्टीरिया से होती है। क्लियर है? डी से डिप्थीरिया, पा से प्लेग जो चूहे द्वारा होती है, सी से सिफिलिस, ग्लोनेरिया जो कि सेक्सुअल डिजीज है, जनन अंग से संबंधित, और टा से टिटनस, का से काली खांसी। काली खांसी भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है। क्लियर है? कू से होता है कुष्ठ रोग। कू से क्या होता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में एमडीटी का टीका लगता है। एमडीटी का इंजेक्शन। रोग भी आपका स्किन संबंधित प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा सफेद सफेद हो जाता है। सभी ने देखा है? उंगलियों के पोरों पे होता है क्या सर ज्यादा? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में? कुष्ठ रोग पूरे शरीर में। सर कुष्ठ रोग तो उसको कहते हैं ना, जो ये फिंगर्स थोड़ी सी गल जाती है ऊपर से, वो होती है कुष्ठ रोग, या वाइट पैचेस होते हैं वो होती है? व्हाइट दोनों में पैचेस। सर व्हाइट पैचेस को जो कोढ़ बोलते हैं वो अलग और कुष्ठ रोग अलग है ना, ये सेम है? कुष्ठ रोग में जो आपका होता है, उंगलियां चिपकती हैं आपस में। कुष्ठ। क्लियर है? स्किन आपस में चिपकती हैं। ये फिंगर्स में या तो पैरों के फिंगर्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे। जी भैया, फिंगर मुड़े क्लियर हुए है? रहते हैं ना, फिंगर यस, मुड़े हुए रहते हैं। मोड़े मोड़े से हो जाते हैं, स्किन खींचना शुरू हो जाता है। क्लियर है? इसमें एमडीटी का टीका लगता है। कई बार एमडीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। क्लियर है? एमडीटी का फुल फॉर्म मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। क्लियर? स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? जी सर। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा टा से टाइफाइड, रिलेटेड टू हाथ। टाइफाइड बीमारी भी सबने सुना होगा। अगर कुछ टाइम तक फीवर लंबा रहता है तो ये टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिलेटेड किससे है? बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लियर है? इसमें ये कहा जाता है कि इसकी दवाई लंबी चलती है,
15 दिन का कोर्स तो होता ही होता है, लेकिन इसकी दवाइयां बहुत लंबी चलती हैं। और इसमें ये चीजें ध्यान देना होता है कि आप कोई गर्म चीज ना खाएं। क्लियर है? जिसको भी टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है उसको ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। इसको रिकवरी के लिए डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड देने को कहा जाता है। क्लियर? जी सर। अब देखिए नेक्स्ट, ट से टाइफाइड हो गया, और ट से एक और भी होता है, टीबी। क्लियर है? ट से टीबी। टीबी किससे रिलेटेड है? लंग्स से। फेफसो, हाँ लंग्स। पेट यूज नहीं होगा, पेट क्यों होगा? लंग्स। फेफसे लंग्स। सर इसका लंग्स। फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबर क्लॉसिस। ट्यूबरो ट्यूबर क्लॉसिस को ही टीबी कहते हैं। क्लियर? इसका बीसीजी का इंजेक्शन लगता है। सबने सुना होगा ना, एक कोर्स चलता है। हाँ, बच्चों को ये लगता है। यस। और डॉट्स, डॉट्स का एक दवाइयां चलती है कुछ टाइम तक, 3 मंथ ये या तो 6 मंथ। टीबी डॉट्स की होने के जांच बाद होती है। हाँ होने के बाद ना पेशेंट। यस। ओके। क्लियर है? और बीसीजी का इंजेक्शन अब स्टार्टिंग में ही लग जाता है बच्चों में। क्लियर है ना? सर ब्रोंकाइटिस इसका छोटा रूप है ना? बिल्कुल, वो भी रिलेटेड टू आपका उससे, लंग्स। लंग्स से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। डीप सीटा और यहाँ पे नी और है, दो है ना। नी से क्या होता है? निमोनिया। बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना, बड़े भी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर एक बार निमोनिया हो जाता है तो ये आपको आगे भी परेशान करता है। जो लंग्स को ये इफेक्ट करता है ना, ये आपको बड़े होने के बावजूद भी इफेक्ट करता है। क्लियर है? ओके। और है से है हैजा, जिसे कॉलरा भी कहते हैं। हैजा भी बैक्टीरिया संबंधित रोग है। ज्यादातर इसको कहते हैं कि गंदे पानियों की वजह से होता है, या गंदा खाना, पानियों से ये ज्यादा होता है। दूषित जल। क्लियर है? इसमें लूज मोशन एक्सट्रीम लेवल का रहता है। क्लियर? अब जनित रोग जो बैक्टीरिया से होते हैं, सबसे पहला डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया, जो गले की रोग है। पी प से प्लेग, जो चूहे द्वारा होती है। सी से सिफिलिस, ग्लोनोरिया, जो कि सेक्सुअल डिसीज है, जनन अंग से संबंधित। टा से टिटनस। का से काली खांसी, जो गले से संबंधित, आपके फेफड़े से संबंधित। कु से कुष्ठ रोग, स्किन से संबंधित। टा से टाइफाइड, आंत से संबंधित। नी से आपका ट से टीबी, टा से टाइफाइड और ट से टीबी दोनों हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। और नी से आपका निमोनिया हो गया, जो फेफड़े से संबंधित। हा से हैजा अर्थात कॉलरा, जो लूज मोशन से संबंधित। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? बैक्टीरिया से संबंधित रोग। जी सर। मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि बैक्टीरिया खुद कहीं नहीं जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, या तो किसी चीज के थ्रू ट्रांसफर होता है। अगर यस सर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है ना?
तो देखेंगे हम लोग रोग का नाम देखेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका वायरस, फोर्थ, जिसे हम विषाणु कहते हैं हिंदी में। क्लियर है? वायरस का जो नामकरण है वो किसने किया था? इवान विस्की ने। किसने किया था? इवान विस्की ने। जो वायरस होता है ना, ये अकोशिकीय होता है, इसमें कोई कोशिका नहीं होती है। क्लियर है? वायरस में कोई कोशिका नहीं होती है। ये निर्जीव और सजीव दोनों होते हैं, क्योंकि ये आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है? डाउट नहीं रखेंगे, होते तो निर्जीव हैं, लेकिन ये अपना आकार परिवर्तन कर लेते हैं। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये ये निर्जीव, अकोशिकीय होते हैं, मतलब इसमें सेल नहीं होता है, कोशिका नहीं होता है। क्लियर? लेकिन ये निर्जीव होते हुए भी सजीव प्रतीत होते हैं। क्लियर? निर्जीव होते हुए भी सजीव प्रतीत होते हैं। उसका रीजन होता है इसके आकार में परिवर्तन। क्लियर है? ये अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है। क्लियर है? इसीलिए भी ये निर्जीव होते हुए भी सजीव प्रतीत होता है। योग दर्शन में पढ़ा था, याद है? स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है दिख रही है अभी भी? सर, शो है। दिख रही है। नहीं है सर, दिख रही है। एक्चुअली थोड़ा सा आप लोग जूम कर लीजिएगा या तो रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है, फोन को, क्योंकि ये सीधा में नहीं आ सकता था, इसीलिए मैंने इसको साइडवेज में किया था। ठीक है ना? अगर मैं ऐसे करूं तो क्या ये नहीं होगा, ये रोटेट नहीं होगा। अब सही है सर। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। क्लियर है? एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, ये वायरस का शॉर्टकट ट्रिक है। ए से होता है एड्स, जिसमें WBC की संख्या इसमें बढ़ती है या घटती है? किसी को कंफर्म है? घटती है सर, घटती है ना? घटती है। हाँ, घटती है। घटेगी ना। घटेगी। इसीलिए इसमें Yes. रोग जो क्षमता होती है रोगाणुओं से लड़ने की, वो कम हो जाती है। क्लियर है? जिसमें एक सेकेंड, शेयर हो रही है क्या स्क्रीन? जी यस सर। सर। ओके। यहां से आप लोगों को क्लियर दिख रहा, हाँ या ना? हाँ जी सर। आप Yes, लोग थोड़ा सा स्क्रीन, फोन को थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे ना तो आ जाएगा क्लियर, ठीक है? Okay, चलिए, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एड्स, जो कि किसके रीजन से होता है? HIV वायरस। ये वायरस के रीजन होता है, एड्स को ही HIV भी कहते हैं। क्लियर है? ए से आपका हो गया एड्स, और डे से हो गया डेंगू। ए डे, डे से डेंगू।
कल पुंडलिक जी ने कहा था कि प्लेटलेट की संख्या कम होती है ना। डेंगू में प्लेटलेट की संख्या डाउन जाती है। क्लियर है। और कहा जाता है कि बकरी के दूध में प्लेटलेट को बढ़ाने की सबसे ज्यादा शक्ति है। क्लियर। डेंगू जो कि बुखार से संबंधित जो रोग है, ठीक है, ये भी आपका वायरस से होता है। क्लियर। पो से होता है पोलियो। जी कुछ बोल रही थी। पो से है आपका पोलियो। पोलियो किस संबंधित रोग है? लीवर सिस्टम से। रोग देखा कौन से से काम रिलेटेड है? बंद कर दे। सर वॉइस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। अभी भी क्लियर नहीं है। ब्रेक हो रही है सर। आवाज भी ब्रेक हो रही है। ओके मैं देखता हूँ, एक सेकंड, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। एक सेकंड जस्ट। हो गई सर, क्लियर है, क्लियर हो गई। अभी अब हो गई, सेकंड हो गई। क्या है? कचौरी है। क्लियर है। चल। पो से हो गया पोलियो, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसमें अंग काम करना बंद कर देता है। क्लियर है। ई से है आपका सर इन्फ्लुएंजा। जी सर ये पोलियो और पीलिया दो अलग अलग चीजें हुई ना? बिल्कुल। पीलिया किससे संबंधित था? लीवर से। लीवर, सॉरी, हाँ जी लीवर सर। की प्रॉब्लम थी ना पीलिया, जिसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, यस सर, सॉरी। है ना। गॉट इट। तो वो स्किन पे और आपके उस पे दिखता है, आंखों में। राइट सर, येलोइश हो जाता है पूरा वो भी। हाँ, तो वो स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, ठीक है ना। स्किन का येलोइश होना। सर पोलियो स्टूल से फैलता है ना? पोलियो वायरस से। स्टूल में वायरस पाए जाते हैं ना, उससे फैलता है ये। किसी भी कैसे रूप में पता एंटर होगा? कर सकता है। क्लियर है। ओके। ये आपके लिम्फ सिस्टम को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण अंग काम करना बंद कर देते हैं। क्लियर है ना। ई से होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते सर आवाज चली गई है आपकी। है चेचक। चे से चेचक। ये भी आपका स्किन डिजीज प्रॉब्लम है। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, जो किससे हो रहा है? वायरस से। क्लियर। छो से हो रहा है छोटी माता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉक्स। स्मॉल पॉक्स सबने देखा होगा, है ना, जिसको छोटी माता कहते हैं। दाने दाने निकल आते हैं फोड़े से। ये भी वायरस से संबंधित रोग है, जो कि वायरस से होता है।
क्लियर है सभी को? और ये भी स्किन डिजीज प्रॉब्लम है जो स्किन से संबंधित है। क्लियर? यस। ग से होता है गलसुहा। गलसुआ। गलसुहा साइड में सूज जाता है, देखें, जिसके लिए एक पट्टी आती है चिपकाने वाली। अच्छा, मम्स वगैरह कुछ बोलते हैं उसको, वही ना? ठीक है, हिंदी में उसको गलसुहा कहते हैं। क्लियर है? ये किसके कारण होता है? वायरस। खसरा का टीका लगाया जाता है ना? खांसी, खसरा जो किससे संबंधित है? त्वचा से। क्लियर? ट्रा से होता है ट्रोकोमा। ट्रा से क्या होता है? ट्रोकोमा। आवाज बहुत ज्यादा ही ब्रेक हो रही है सर। जी, आवाज तो सुनाई नहीं दे रही सर। Sir, you are mute. कनेक्शन प्रॉब्लम लग रहा है। माँ से भैया बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है आवाज। हेलो सर। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। लेफ्ट हो गए सर, वापस ज्वाइन करेंगे। हाँ, रिकनेक्ट करेंगे शायद। आ रही है? हेलो सर। सर और बोलिए ना, थोड़ा सुन ले हम कुछ। सर आवाज नहीं। अभी वॉइस क्लियर है? हाँ, सर अब आप क्लियर है क्लियर है। सर। हाँ जी सर। सर अब आप लोगों को मैसेज इन्फ्लुएंजा भी करना चाहिए बता था, दीजिए। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला था। किया था ना मैंने। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, क्योंकि मैं आप लोगों ओ, से पूछ रहा था कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। कब से ही बंद हो गई थी ओके, पर। ठीक है, कहाँ से बंद ओके, हुई थी?
हाँ, सर ये ट्रा देखिए से हमारी ट्रोकोमा आप बता रहे थे, ट्रोकोमा। ट्रा, ट्रोकोमा। हाँ ट्रोकोमा, ट्रोकोमा। ठीक है। हाँ जी। ट्रा से था आपका ट्रोकोमा, जो कि आपके रेटिना से संबंधित प्रॉब्लम है, आंखों से संबंधित। क्लियर। और हा से है आपका हेपेटाइटिस, जो कि लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है। क्लियर है। हेपेटाइटिस का भी टीका लगता है बच्चों में, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है ना। जी सर। सर इसके टाइप्स भी होते हैं ना, 1 2 जी, 3 कुछ ऐसा, ए बी। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऐसे करके होते हैं। हाँ क्लियर है। ठीक है। और माँ से होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मैंने ब्रेन में भी पढ़ाया था। मेनिंजाइटिस किससे संबंधित रोग है? वायरस से संबंधित, जो कि कहाँ होता है? ब्रेन में। मेनिंजाइट नामक जो झिल्ली होती है उसमें। क्लियर है। हाँ से होता है हर्पीज। हर्पीज भी आपका स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्लियर। हाँ से हर्पीज। रे से सर होता है हर्पीज रेबीज। जॉइटर जो होता है ना, जी स्किन से रिलेटेड, वो मेरी मम्मी जी। को हुआ था 2 साल पहले। वो क्या ओके होता है ना, इसको हम सामान्य भाषा में नागिन बोलते हैं, अगर महाराष्ट्र की तरफ तो नागिन करके बोलते हैं। ओके। क्या इसके अगर सिम्टम्स क्या थे? यदि इसको गूगल भी करे ना, नागिन, तो भी आ जाएगा। हम्म। तो herpes zoster में क्या होता है, जैसे चिकन पॉक्स में बच्चों को वो दाने दाने आते हैं ना, वैसे कहीं यस। कहीं दाने दाने आते हैं, वो उसमें से थोड़ा सा लिक्विड फ्लूइड थोड़ा सा आ जाता है, वो चिपकता है बॉडी को, और पूरी बॉडी में गर्मी बढ़ गई रहती है। जनरली ये गर्मी का रोग है, गर्मी ज्यादा जब बढ़ जाती है तो हम्म। ये होता है, दाने दाने जो दाने दाने। लिक्विड होती है, जो डस्ट होते हैं, वो बाहर आते हैं इस तरीके से। जी जी, मेरे भाई को भी हुआ था। और इसका हम मतलब अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर ये करे, सॉल्यूशन हम्म। देखे तो एक पेड़ के पत्ते होते हैं स्पेसिफिक, उसको कोई स्पेसिफिक फैमिली ही निकालती है, पूजा करके पेड़ को रिक्वेस्ट करके मांगती है पत्ते, और वो लेती हम्म। है। और वो पत्तों को कूट के उसका लेप लगाना होता है, या एलोवेरा जेल, या एलोवेरा घर में भी रहेगा तो उसका भी वो हम्म। जेल निकाल निकाल के लगाएंगे तो ठंडक पहुंचती है। ओके, शरीर में हीट की वजह से, है ना। ये काइंड ऑफ घमोरियां जो पूरे शरीर में होती है, शायद वो उस अलग तरह होती के हैं, दाने वो आते अलग हैं। होती हैं। इसमें ये कह वो रही तो हैं नॉर्मल लिक्विड होते निकलता हैं। है। हम्म गमोरियों से आपका लिक्विड नहीं निकलता है ना। हाँ जी सर, वो है तो ना। वो जल्दी ठीक ठीक है, भी हो हर जाती है। पीस क्लियर हुआ। और नेक्स्ट है हमारा रे से रेबीज। रे से रेबीज, जो कि किसको इफेक्ट करता है? ब्रेन को। कुत्ते के काटने से यही होता है ना। यस। और इसमें मैंने जहां तक देखा है, ठीक है, रेबीज का इफेक्ट मैंने इसका देखा है। कोई व्यक्ति था मेरे नोन में, जिसको कम से कम तो 60 से 70 बार काटा होगा बाप कुत्ते रे, ने। तो भी नहीं ठीक है। उनको कुछ हुआ। और एक्चुअली वो थोड़ा शराब ज्यादा पीते थे, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। अच्छा। ठीक है। हम्म, आफ्टर 60 से 70 बार काटने के बाद उनका हालात ऐसा था कि वो कुत्ते जैसा भौंकते थे। ठीक है। वो रात के टाइम में सेम वैसा ही वॉइस निकालते थे जैसा डॉग का होता है। सर नॉर्मल व्यक्ति को अगर काट ले तो? अगर रेबीज हुआ हम्म, तो इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे। कैसे? लाइक जैसे अगर कुत्ते ने काटा है, हम्म, डन, आफ्टर सम टाइम आपका वॉइस चेंज होना शुरू हो जाएगा, मेंटेलिटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ये हाँ, इफेक्ट करता है आपके नर्वस को, मेमोरी को। ओके। ठीक है। हम्म, और मैंने देखा था वो जिस तरीके का हरकत करता था एबनॉर्मल,
कुछ सर, टाइम तक कहते तो हैं इससे पानी हाँ से भी इंसान डरता है, फिर मतलब पानी से बिल्कुल बहुत फ्रेश हो बिल्कुल, जाता है ना। ये छुआछूत टाइप का हो जाता है ये। तो मृत्यु हो जाती पानी क्या नहीं पीता वो। बिल्कुल, पेशेंट? कुछ टाइम तक उसको मैंने देखा, ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ टाइम तक उसको रूम में बंद करके रखा गया। हाँ। ठीक है, रात को उसको बंद कर देते थे। कुछ लोग थे यहाँ पे, क्योंकि उसको बाहर छोड़ा नहीं जा सकता था। ओ। ठीक है, क्योंकि वो हाँ। काटने की भी हरकतें करता था। अरे बाप रे। बांध के रखते थे। बांध के नहीं रख दिया जाता था, बस कुंडी लगा देते थे बाहर से ताला, और भैया आफ्टर सम टाइम वो नॉर्मल हो जाता था। जैसे भैया इसमें भी जानवरों को भी जैसे घर में जो जानवर रहते हैं ना, बैल गाय भैंस, उसको भी काटते हैं तो वो बांध के रखते हैं, हम्म, फिर बाद में मर जाती है, मतलब बहुत ही आवाज करते हैं बैल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इससे मौत निश्चित है। हाँ, तो बांध के रखते हैं, फिर मरने के लिए बांध के रख देती है उसको, बिल्कुल, कोई इलाज अगर एक बार हो गया ना तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि उसको छोड़ेंगे ना तो वो फिर दूसरों को हानि पहुंचाएगा। बिल्कुल पर हानि सर पहुंचाएगा। पर सर वो जो एनिमल रहता है ना, वो अगर रेबीज वाला होगा इन्फेक्टेड तो होता है ना ऐसा? अगर उसको यस, नहीं है ना एनिमल को, तो कोई एक्चुअली दिक्कत नहीं। ज्यादातर जो बाहर के एनिमल्स होते हैं ना, हाँ। उनमें ये चीजें स्ट्रीट वाले में ज्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा। घरेलू वाले में भी ये चीजें कहते हैं कि अगर काटता है तो हम्म। रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। जी। कुछ कह नहीं सकते। और उस एनिमल को वॉच भी करते हैं 10 दिन तक, अगर वो मर जाता है तो यस, तब वो कोई रिस्क दिक्कत नहीं नहीं। लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि मैंने इसका देखा है, तो मैं आपको आंखों देखा बता रहा हूँ। जो चीजें हुई, आफ्टर सम टाइम 5 या 6 डेज बाद उसकी डेथ हो गई थी। ओहो, इतनी जल्दी? क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह सकता है, या तो वो बाहर रहेगा तो दूसरों को हानि पहुंचाएगा। आप उसको कितने दिन तक बंद रखेंगे? ओहो। मैंने उसका बैल गाँव में 2-3 दिन में फिर मर गया। हाँ वही चीज, क्योंकि मुझे सुनने को मिला था कि उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, हम्म। तो ये चीजें होती हैं। और हम लोग, कई लोग इग्नोरेंस में, उसने भी कई इग्नोरेंस में, उसने कोई टीका नहीं लगवाया। एक्चुअली था क्या, कि जब वो नशे में होता था उसको पता नहीं लगता था कि काटा है। अच्छा। पेट ठीक में है, लगाते हैं सर, पेट में लगाते हैं इंजेक्शन है सर। हाँ बिल्कुल, इंजेक्शन लगता नाभि है में रेबीज लगते का नहीं जब सर, अब काटता है नहीं तब। लगता। अब नहीं लगता जी, पेट में। नाभि में लगते हैं। पहले अभी के भी लग दौर रहा है, में अभी भी लग रहा है। नहीं नहीं, अब नहीं नहीं, अभी तो जस्ट मेरे एक स्टूडेंट को लगवाया मैंने, तो उसको पहले दो के दौर में आधा आधा 14 इंजेक्शन, लगते थे, अब 5 लगते हैं। अब अभी और 5 3 लगते आधा हैं। लगते हैं। आधा आधा मुझे याद इंजेक्शन है दोनों जब हाथ में मुझे लगता है। काटा था तो मुझे अराउंड 8 या 9 इंजेक्शन लगे थे। अच्छा, अब ठीक है, 5 है। हम्म। अब जो है वो कुछ टाइम पहले मैं अपने छोटे भाई को ले गया था, तो उसको अराउंड 5 लगे थे। हम्म। और 2 पार्ट ठीक है, में लगते हैं, आधा इस हाथ में आधा इस हाथ हाँ, में इंजेक्शन, है ना? और कुछ इंजेक्शन, एक इंजेक्शन तो वहां लगता, एक्चुअली कुछ वो देते हैं ऐसा, ताकि वो उसके जो वो उसका असर है ना, उसको कम किया जा सके। कहाँ लगता है सर? आवाज चली गई थी जहां आपकी। पे काटता है, अच्छा, वहां पे भी लगता है? जिस पार्ट, मुझे याद है मेरे हाथ में काटा था, तो उन्होंने मेरे हाथ में इंजेक्शन दिया था जहाँ काटा था, और उससे अच्छा। काफी झाग निकलता है देने के बाद। ओहो। तो उसका ये चीज था कि कुछ अलग वो लगाए होंगे, हम्म। मैंने इतना पूछा नहीं। वो शक्कर भी मिलती है भैया, वो शक्कर से भी दूर होता है। हाँ, वो कुछ मंत्र टाइप करते हैं शक्कर में, तो शक्कर दिया अच्छा, जाता है और फिर उसको शक्कर पिलाया जाता है, तो उससे भी हो जाता है। ओके, अच्छा। और मुझे लगा था ना, मतलब काटा था ना हम्म, वो मतलब कुत्ते में, तो वो नाभि के पास में इंजेक्शन दिए थे पहले, वो 7-8 इंजेक्शन दिए थे उनका भी कुछ अपना होगा, किसी वेस पे देते हैं नाभि वो, के ऐसा पास। नहीं है। जो भी एनिमल्स हैं, जैसे मंकी हुआ, बंदर हम्म, हुआ, ये सब इनके काटने पे भी वही लगता होगा रेबीज, है ना, बिल्कुल सारे सेम सेम एनिमल्स पे सेम, सेम। राइट। क्योंकि इन सभी के काटने से रेबीज होता है, जो रेबीज वायरस होता है। और एक गवर्नमेंट की वायरस तरफ होता से? है जिसकी वजह से ये रेबीज होता है। ठीक है, तो रेबीज भी वायरस जनित रोग है। अगर उस जानवर में होगा, वो काटने के बाद आप में एंटर करेगा। जी। क्लियर है? यस। सर। है ये ना, और ये आपको वायरस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगता है।
हाँ, गवर्नमेंट में भी लगता 50 है, रुपए कहीं चार्ज भी लग लगते हैं एक दिन के। ये भी बता दो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। है ना? हाँ, 50 रुपीज लगे अभी, पहले नहीं, 10 यहाँ रुपीज पे लगा ऐसा था। नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिल्ली इंदौर में में ऐसा तो नहीं है। MTH हॉस्पिटल, और 50 रुपीज रोज लगे थे बच्चे के। दिल्ली में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त में लगता है। हाँ, दिल्ली में आप सरकार में मजे कर रहे हैं। क्योंकि एम्स में मैंने सफदरजंग में भी लगवाया था भाई को, तो वो एज अ फ्री। ओके। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई चार्ज नहीं है इसका। हम्म। ठीक है, जी चलिए आगे देखें, हमारा लास्ट बचा क्रीमी। सर मेरा एक बच गया है, वो जी नहीं सुनाई बोलिए। दिया था आवाज। हम्म, कौन सा था? इन्फ्लुएंजा पोइचे में। इन्फ्लुएंजा याद है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू याद है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, यस याद है। यस। ये इन्फ्लुएंजा था, फ्लू ओके। कहते हैं इसको। जी। ये फ्लू टाइप में होता है, जैसे बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू था, जो एक दूसरे से फैलता है। ठीक। क्लियर है? ठीक। तो ये सांक्रामक रोग में आ जाता है आपका, है ना। तो ये कैसे मीट के द्वारा हो रहे थे क्या सर? ये वही है क्या, मांस के हाँ, द्वारा? है ना? बर्ड फ्लू तो जो उसमें, स्वाइन फ्लू में आपका देख रहे थे वर्ड्स के थ्रू खाने से फैल रहा था। हाँ, स्वाइन फ्लू आपका जो छींकने या खांसने से हो रहा था। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आपका H1N1 था ना। अच्छा, भूल गए हम तो सब। अच्छा, H1N1 ये H1N1 छींकने और खांसने से हो रहा था एक चीखने दूसरे से। घासने से। ओके। क्लियर था ठीक ना। है। हाँ। H1N1 था, और इसका जो था H5N1 था, बर्ड फ्लू का बट H5L1 है। N1। ठीक। ये कैसे ठीक है, सर? ये मीट वगैरह है ना? ये हाँ, ये वर्ड्स का था, जो बर्ड फ्लू था, ये वर्ड्स में एक दूसरे से फैल रहा था बैक्टीरिया। ये सिर्फ वर्ड्स में था। बर्ड्स में था। हाँ, कई सारे वर्ड्स उस टाइम में मरे भी थे, आपको याद हो तो। हम्म। ठीक है, कौवे मर के गिर रहे थे काफी, जितनी पक्षियां थी। हाँ हाँ, ये तो अभी जस्ट लॉकडाउन के समय ही कुछ हुआ था ना? उससे जस्ट पहले कुछ, हाँ उसी हाँ। टाइम में। हम्म। ठीक है। एक्सक्यूज अ- मी, मैंने तो सुना हम्म, स्वाइन फ्लू उससे होता है पिग से, सुअर वगैरह हाँ, के। पिग से सुना था हमने। स्वाइन फ्लू किससे? पिग, पिग से, सुअर से, सुअर सुअर के सुअर से। मांस से। सर हाँ, वही सुनी थी। स्वाइन फ्लू। हाँ हाँ जी शायद सर, सर। इसीलिए। ओके, बट वैसे तो ये जो रिलेटेड था, ये छींकने और खांसने से था मेरे हिसाब से, बाकी देख लीजिएगा आप लोग एक बार। सर बर्ड फ्लू तो ये क्या बोलते हैं, अंडे या hen वेन इससे होता है, बर्ड से हाँ, एक कबूतर दूसरे पे से। फैल रहा था। डन। स्वाइन फ्लू का एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे जहां तक याद है कि छींकने या खांसने से। नहीं, सुअर वाला ही था वो, तो हमने भी पढ़ा था। स्वाइन फ्लू का आपने वायरस बोला, वो बोला था, वो H1N1 बोला हुआ है, और बर्ड फ्लू का H5N1 ये बताया बर्ड आपने अभी। फ्लू, हाँ। अच्छा। क्लियर है। H5L1 ना? N1 N N1। N1 ओके। N1। यस। यस। इस समय सर आपकी वो वॉइस शायद ब्रेक हो गई थी, तो ये वाला अब समझ में आया। क्लियर, कोई बात नहीं, मैं अब हाँ दोबारा जी, बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं है। जी, कोई बात, हो क्योंकि गया मुझे सर। उस टाइम पता नहीं चल रहा था कि आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ओके। मैं बता थैंक ही आप रहा था सर आगे शायद भी। बोले जा रहे थे और हमें शायद आवाज नहीं आ रही होगी, है ना? हाँ, मैं बोल ही रहा था, फिर लास्ट में मुझे लगा कि आवाज नहीं जा रही है आप लोगों को। बहुत ज्यादा ही परेशानी किया सर, और कोई बात नहीं, होता है, इसको ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं ना। राइट सर, नो प्रॉब्लम, हो गया क्लियर। चलिए, लास्ट है हमारा, आज इसको देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, क्रीमी है लास्ट का, हेमेंथीस। क्लियर है। क्रीमी से संबंधित भी कुछ रोग होते हैं हेमेंथीस से रिलेटेड, जिसमें अतिसार है, डायरिया। अतिसार को ही डायरिया भी कहते हैं, ये क्रीमी संबंधित रोग है। सेकंड सुना होगा आपने, फाइलेरिया, बुचेरिया, इसमें। स्क्रीन शो जी, नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल कर रही है, एक सेकंड। ये क्रीमी जो हेमेंथीस जिसको कहते हैं, ठीक है, इससे संबंधित सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है अतिसार, जिसको डायरिया भी कहते हैं। डायरिया किससे संबंधित रोग है? क्रीमी से संबंधित।
सेकंड है फाइलेरिया, जो क्यूलेक्स नामक मच्छर से फैलता है। और ये किस वायरस से किस कृमि से होता है? बुचेरिया नामक कृमि से। ये क्या होता है? गोल, इसका आकार जो होता है वो गोल होता है। और ये एग्जाम्पल है क्योंकि मेरी माँ को ये हुआ है, ठीक है, मेरी माँ को ये राइट हैंड में हुआ है, राइट या लेफ्ट हैंड में। इसमें होता क्या है, ये जब प्रवेश करता है ना, जब क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो इसके ऊपर कृमि रहता है और ये प्रवेश कर जाता है। इसमें आपका पैर एकदम से मोटा हो जाता है या हाथ, इसको हाथी पैर, ये हाथी पैर भी कहते हैं। क्लियर है? वही एलिफेंट वाली जो है ना, उसका नाम एलिफेंट कुछ लेग कहते हैं इसको, हाँ जी। एलिफेंट फुट करके नाम है इसका, ठीक है। ये फाइलेरिया बहुत ठीक नहीं ही होता है, मान के चलिए हम लोगों ने सारा इलाज करवा लिया लेकिन ठीक नहीं होता है। फिर ये ऐसे ही रहता है पूरी लाइफ टाइम। ओहो, हमारे गांव में सबसे ज्यादा दिखते हैं, यस, वो पेड़ पे ही होता है ज्यादा। मेरी माँ को स्टार्टिंग में हुआ था बट मुझे उस टाइम में समझ नहीं था कि क्या है। बाद में ये चीजें जब उन्होंने बोला था कि फाइलेरिया है, बट मुझे ये चीजें नहीं थी कि क्या रोग होता है और किससे होता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से होता है, उसमें मक्खी ज्यादा पैदा होते हैं और वो यस, मक्खी के ऊपर वो ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। मच्छर था, और मच्छर ही ये है, वो क्यूलेक्स पानी। नाम का जो मच्छर होता है ना, ये इसको फैलाने का काम करता है। मेरे होम टाउन में भी एक एरिया है, वो हम्म, कटरा एरिया है, तो वहाँ पे पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, तो वहाँ काफी लोगों को है ये फाइलेरिया के प्रॉब्लम। जी, और ये होता किसके कारण है? कृमि के कारण। ये याद रखेंगे, ठीक है ना? ये मच्छर वाहक है उसका, है ना, वहां से हाँ, ड्रेनेज ये से। मच्छर जो क्यूलेक्स मच्छर है ना, ये इसको फैलाने का काम करता है। ठीक है। डन ना? अब हम नेक्स्ट देखें, वेक्टर डिजीज। वेक्टर डिजीज मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर कौन होते हैं? जो फैलाते हैं, मच्छर या मक्खी, ठीक है। मलेरिया का एनाफिलीज मादा मच्छर मैंने बता दिया था ना, क्लियर है? यस सर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो मलेरिया के जो होते हैं जीवाणु उसको आगे बढ़ाता है। जी। फाइलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर अभी पढ़ाया, क्यूलेक्स मादा मच्छर मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ मादा मच्छर ही फैलाती है। हाँ। क्लियर? और साउंड कौन करता है सर? साउंड मादा मच्छर ही करती है या वो करता है नर? दोनों, साउंड दोनों का करते दोनों हैं। करते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जब मादा मच्छर और नर मच्छर खून नहीं पीता है तो हाँ, आपके कान के पास साउंड कहाँ से करेगा वो? पर करता है, ऐसा कुछ है सर? करता है, वैसा नहीं है कि नहीं करता है, साउंड दोनों का आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वॉइस बॉक्स उनमें नहीं होता है, ठीक है, अच्छा। वॉइस कर सकते हैं। डेंगू का क्या है? एडिस। डेंगू को एडिस नामक मच्छर फैलाता है। क्लियर है? जी। और लास्ट में है आपका कॉलरा, जो घरेलू मक्खी फैलाती है। क्लियर है? जी। कालाजार हमारे क्या, कालाजार कौन सा मच्छर का बताया था आपने? काला जार, जी, बालू मक्खी। बालू मक्खी है उसका, सैंड। सैंड। हाँ, कितना बोलते हैं। ठीक है, उसको जी। बालू मक्खी कहते हैं, सैंड और वट वो कहते हैं। जहाँ पे वाटर स्टैग्नेट होता है ना, उस एरिया में होता है ये भी, यस, बिल्कुल। कालाजार। क्लियर है आप सभी को डिजीज?